सीएम धामी ने समस्त प्रदेश वासियों को बुद्ध पूर्णिमा की दी शुभकामनाएं। कहा, भगवान बुद्ध के सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे अनेक उत्कृष्ट विचार सदैव समाज के सार्थक हैं। भाजपा के दफ्तरों में लगेंगे जनता दरबार, जन शिकायतें सुनने जाएंगे मंत्री। चंपावत उपचुनाव से पहले बढ़ेगी सक्रियता। बुद्ध पूर्णिमा पर तड़के से हरिद्वार के गंगा घाटों पर पावन स्नान जारी। उमड़े श्रद्धालु और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। एक दिन में 5000 श्रद्धालु ही करेंगे हेमकुंड साहिब के दर्शन। ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण जरूरी। चार धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में हार्ट अटैक से 3 की मौत। अब तक गई 31 श्रद्धालुओं की जान। उत्तराखंड में गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 5 दिन आंधी, पानी और बारिश को लेकर अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। कोरोना को लेकर बड़ी खबर। उत्तराखंड में आज कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर राज्य में कुल एक्टिव केसों के 117 केस सामने आए हैं और राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 96.7% तक सामने आई है। तो कोरोना के बढ़ते मामले अब चिंता का विषय बने हुए हैं। उत्तराखंड में आज कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं, जिनकी संख्या 119 पहुंच गई है। और उत्तराखंड में आज नए मामले 13 सामने आए हैं और इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव केसों की संख्या 117 हो चुकी है। तो बेहद ही चिंता का विषय बन गया है अब। और राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 96.7% हो गई है। तो 13 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के और इसके साथ ही 117 मामले हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या भी 13 पहुंची है। और इसके साथ ही जो रिकवरी रेट है वो 96% रिकवरी रेट दर्ज की गई है। तो कुल एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 117 पहुंच चुकी है। तो राज्य में कोरोना रिकवरी रेट 96.7% पहुंची है। उत्तराखंड में आज कोरोना के 13 मामले सामने आए हैं और रिकवरी रेट 96.07% दर्ज की गई है। खबर पौड़ी से है, जहां पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर फटी जींस को लेकर बयान दिया है। कहा है कि ऐसे संस्कृति नहीं बचेगी। तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि वे अभी भी अपने इस बयान को लेकर गर्व महसूस करते हैं और लाखों लोगों ने भी उनके इस बयान को स्वीकारा भी है। दरअसल श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित इस्कॉन के एक धार्मिक कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और जनता को संबोधित करते हुए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि एक बार फिर फटी जींस को लेकर अपनी राय उन्होंने सबके सामने रखी है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे जींस के विरोधी नहीं हैं, लेकिन रीप जींस के विरोधी हैं। कहा कि अंग्रेज भारत में आकर साड़ी पहनते हैं और यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को भूलकर पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फटी जींस से हमारा आचरण दिखता है। जो फटी जींस और मैं अपने को गर्व महसूस करता हूँ और आज भी मैं पूरी तरह एक कह सकता हूँ मन में एक खुशी है कि उसको लेकर के अधिकतम न जाने लाखों में लोगों ने इसको स्वीकारा। और जब मुझे ट्विटर फेसबुक में हमने कहा कि पहले हम भी कॉलेज जाते थे, हम भी जीन्स पहनते थे, आर्मी वाली जीन्स होती थी, लेकिन कहीं घुटना फट गया तो हम टैग टल्ला लगाते थे क्योंकि गुरुजी का डर होता था। एक अनुशासन, संस्कार, संस्कृति ये सब था। लेकिन आज क्या है, आज तो यदि घुटना फटा भी नहीं है तो घर में आकर उस पर कैंची नौजवान चला लेता है। और मैंने यही कहा कि ये कहाँ संस्कृति हमको ले जा रही है।
खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया है। करण माहरा ने कहा है कि देश के सामने अपना सच रखने में असफल हो रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार अपने झूठ को बेचने में सफल साबित हो रही है। जिस पार्टी ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उसका सच लोगों के सामने लाकर जनता से पुनः जुड़ना ही हमारा लक्ष्य है। अच्छा किया था वही हम दोबारा आके अच्छा करना चाहते हैं। इन चीज़ों पे हम लोगों का फोकस है, क्योंकि हम सच नहीं बेच पा रहे, हकीकत यह है। और बीजेपी लगातार झूठ को बेच रही है और बेचने में सक्षम है। तो यही हमारा चिंता का विषय है कि आखिर इतना सब कुछ करने के बाद, इतने इंस्टीट्यूट्स देने के बाद, राष्ट्र को खड़ा करने की हर चीज़ करने के बाद, भारत को उन्नतशील देश के साथ साथ एक मॉडर्न इंडिया में कन्वर्ट करना, ये सब कांग्रेस ने किया। और हम इन सारी चीज़ों के होते हुए भी लोगों के बीच में पॉपुलर क्यों नहीं है, ये चिंता का विषय है। और जो सुझाव आ रहे हैं, जो कॉन्क्रीट चीज़ें निकल के आ रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस नौ संकल्प शिविर के बाद आपको एक नए कलेवर में, एक नए रंग में कांग्रेस दिखाई देगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो 3 दिन का मंथन शिविर है, ये कहीं ना कहीं बहुत फ्रूटफुल होगा और राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे संकेत इससे निकल के आएंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में विश्व विख्यात भगवान मदमहेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया से शुरू हो गई है। और शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में भगवान मदमहेश्वर की मूर्तियों को मंदिर के गर्भगृह में सभा मंडप में लाया गया। और साथ ही भगवान मदमहेश्वर के लिए स्थानीय ग्रामीणों की ओर से नए अनाज का भोग लगाया गया। भगवान मदमहेश्वर की मूर्तियां शीतकालीन गद्दी स्थल में ही विराजमान रहेंगी। और 17 मई को भगवान मदमहेश्वर की पैदल डोली यात्रा मदमहेश्वर धाम के लिए रवाना भी होंगी। पैदल डोली यात्रा 19 मई को मदमहेश्वर पहुंचेगी और फिर मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। ईश्वर जी का भव्य श्रृंगार, प्रथमतः भगवान का प्रातः काल में भगवान का महाभिषेक हुआ। अपने गद्दी स्थान पर भगवान शंकर जी का श्रृंगार भोग पूजा के बाद जगत गुरु महाराज रावल जी के हस्त से भगवान शंकर जी का पूजन होकर के वहाँ पर नवग्रह पूजा के बाद जगत गुरु महाराज जी के द्वारा जाने वाले पुजारी जी को संकल्पित करके भगवान श्री द्वितीय केदार मदमहेश्वर आज अपने गर्भगृह से अपने सभा मंडप में आए। हिमालय की उपत्यका में बसा 12 ज्योतिर्लिंग भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य धाम, जहाँ पे भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन प्राप्त होता है। और ऐसी मान्यता परंपरा है कि भगवान शंकर ने पांडवों को जो है पृष्ठभाग से 5 रूपों में दर्शन दिया है, अग्रभाग पशुपतिनाथ नेपाल में, और पृष्ठभाग से जो है 5 रूपों में दर्शन दिया है, जिसमें सबसे पहले भगवान श्री केदारनाथ जी हैं। यही जो है मठ में जो है रात्रि विश्राम होगा। और 16 को रात्रि विश्राम, 17 को यहाँ से डोली प्रस्थान रासमाई मंदिर रांची में, और 18 को रांची से रात्रि प्रवास गोंडार में। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। और प्रदेश सरकार ने अब एक दिन में केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 13,000 कर दी है। और जो यात्री केदारनाथ जा रहे हैं उन्हें आवश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। और इस बाबत यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह जांच की भी जा रही है। और इसके साथ ही अभी तक बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे 1,500 के करीब यात्रियों को वापस भी भेजा जा चुका है। आप सभी को पता है कि इस बार की यात्रा में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है, जिस वजह से ऊपर केदारनाथ धाम में और ट्रैक रूट पर भी कुछ अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति रजिस्टर्ड हैं केवल वही व्यक्ति ऊपर अलाउ किए जाएंगे। तो हमारे द्वारा रुद्रप्रयाग में और कुंड में 2 जगह चेकिंग की जा रही है, और जो भी व्यक्ति विदाउट रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है। साथ ही उनसे अपील की जा रही है। मेरा नाम रोविंद शर्मा है। हम जिला अमरोहा से आए हैं और हमारे 2 जनों का रजिस्ट्रेशन है और 3 जनों का नहीं है। इस वजह से हम रुद्रप्रयाग में रुके हुए हैं और पुलिस नहीं जाने दे रही है। कहाँ जाना है आपको? हमें केदारनाथ जाना है। अब क्या करेंगे आगे? वेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे
वो भी नहीं सुविधा कि जो रजिस्ट्रेशन करा ले। पूछा था तो मना कर दिया कि 27 तक बंद है यहाँ रजिस्ट्रेशन। भाजपुर सुल्तानपुर पट्टी में श्री श्याम सेवा मंडल समिति ने पहली बार नगर में श्री खाटू श्याम बाबा का भव्य संकीर्तन का आयोजन किया और भव्य कीर्तन से पहले श्याम भक्तों ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा नगर के माता देवी मंदिर से शुक्रवार बुद्ध बाजार चौराहा होते हुए GGIC इंटर कॉलेज के पास कीर्तन स्थल पर पहुंचे और कीर्तन शुरू हुआ। कार्यक्रम में विशेष मुख्य पुजारी खाटू श्याम मंदिर पुजारी के साथ ही जयपुर से कलाकार और कीर्तन महोत्सव में पहुंचे हैं। ये सब खाटू बाबा की व्यवस्था है, सब बाबा नरेश के हाथ में है। जैसी उनकी कृपा है, जितनी कृपा जैसी रहेगी उनकी कृपा से ही अनुसार सारे काम होने हैं। बाकी जो हमारी तरफ से मंडल की तरफ से व्यवस्था करी गई है वो बहुत ही सुंदर भव्य व्यवस्था करी है कि बाबा के कीर्तन में या बाबा को किसी भी प्रोग्राम में किसी को दिक्कत ना आ जाए। बाबा की रसोई बढ़िया बनाई गई है, सारे काम बाबा के बहुत अच्छी तरीके से करे गए हमारे द्वारा। और इसी बीच हरिद्वार से खबर आ रही है। हरिद्वार से आपको खबर बता दें, जहां पर बुद्ध पूर्णिमा का स्नान पर्व है आज और श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान भी किया है। तो सुबह से घाटों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ी है और बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और स्नान पर्व के साथ ही श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं और इसके साथ ही जो आस्था की डुबकी है वो भी लगा रहे हैं श्रद्धालु। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं और मां गंगा का स्नान कर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है और इसके साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है गंगा के किनारे। हरिद्वार से खबर है, जहां पर बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है और इसके साथ ही आज जिले भर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक भी लगा दी गई है। तो प्रतिबंध लगा दिया गया है भारी वाहनों पर और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये प्रतिबंध रहेगा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्लान भी जारी किया गया है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है और जाम की स्थिति पैदा होने से रूट डाइवर्ट भी किया गया है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने एक निर्देश भी जारी किए हैं और रूट डाइवर्जन भी किया गया है और भारी जो वाहन है उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो भारी वाहनों पर नो एंट्री लगी है, भारी वाहन नहीं जाएंगे और इसके साथ ही बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान का बेहद ही महत्व होता है और आज बुद्ध पूर्णिमा है और श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं गंगा घाट। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हर की पैड़ी पर श्रद्धालु भी अब आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर हर की पौड़ी सहित कई घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से यातायात प्लान डाइवर्जन भी किया गया है। तो प्रशासन ने यातायात के तहत रूट डाइवर्जन भी किया है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही पूरी आस्था और विश्वास के साथ गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से रूट डाइवर्जन भी किया गया है, भारी वाहनों में प्रतिबंध भी लगाया गया है। तो आज देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है और हर की पैड़ी में भी
श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा के किनारे और आस्था की डुबकी लगाने में लगे हुए हैं। और तो आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग घाटों में पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही गंगा स्नान कर रहे हैं। इसी खबर पर हम फिर से वापस आएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी सुबह है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज पूरे देश भर में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी पूरे जोश और उत्साह के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है और इसके साथ ही श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाटों में पहुंच रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ राम गोपाल हर की पैड़ी से मौजूद हैं और आपको हर की पैड़ी ले चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। दिखाते हैं आपको दृश्य क्या है वहां का नजारा और किस तरह से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या आस्था और मान्यता है। पूरी जानकारी हमारे साथ राम गोपाल हैं। राम गोपाल, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कहां से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं हर की पैड़ी में और आस्था की डुबकी लगाने में लगे हुए हैं श्रद्धालु? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा का जो पर्व है, आज इसी को लेकर के दूर दराज से यानी कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित कई प्रदेशों के जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और चारधाम यात्रा भी चल रही है, क्योंकि हरिद्वार को जो चारधाम यात्रा है उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है वो काफी भारी संख्या में, अगर आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कि जिस तरीके से हर की पौड़ी पर जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद है और प्रशासन ने इसी भीड़ को देखते हुए डाइवर्जन प्लान भी किया है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से जो आने वाले यात्री हैं उनको वहां मंगलोर होते हुए ही हरिद्वार पहुंचना होगा और साथ में यदि बात करें सहारनपुर से जो यात्री होकर के आएंगे वो भगवानपुर से जो इमलीखेड़ा रोड है उससे होकर के कहीं ना कहीं हरिद्वार पहुंचेंगे। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है और यदि बात करें भीड़ यानी कि जो रस यात्रियों का अगर ज्यादा देखने को मिला तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के वाया लखतर यानी कि दिल्ली और मुजफ्फरनगर से जो आने वाले जो यात्री हैं उनको जो है वाया लखतर होकर के हरिद्वार आना होगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैद है और देखा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही हर की पौड़ी हो या इधर हर की पौड़ी सहित तमाम जो घाट है जहाँ जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है और यात्रा के साथ साथ में आज बुद्ध पूर्णिमा और कहीं ना कहीं सूर्य चंद्रमा ग्रहण भी है, तो ये एक अहम हो जाता है। और साथ में जिस तरीके से हरिद्वार में जो यात्रियों का जो हुजूम जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, श्रद्धालु लगातार जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पौड़ी क्षेत्र में हम मौजूद हैं, जिस तरीके से देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां करती हैं कि जो भारी भीड़ है, क्योंकि चारधाम यात्रा को जो है हरिद्वार का प्रवेश द्वार कहा जाता है और पहले लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं चारधाम के लिए क्योंकि यहाँ से भी होकर जाना होता है श्रद्धालुओं को, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ तक पहुंचेंगे। जी राम गोपाल, देखने को मिल रहा है तस्वीरों में कि किस तरह से पूरी विश्वास और आस्था के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं हर की पैड़ी और गंगा स्नान कर रहे हैं और चार धाम यात्रा भी, जैसा कि बता रहे थे आप, चार धाम यात्रा भी चालू है और अब आज बुद्ध पूर्णिमा है और इसके साथ ही जो श्रद्धालु हैं गंगा स्नान करने के लिए हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं, तो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो गंगा स्नान है वो तो महत्व है ही, इसके साथ ही जो हर की पैड़ी है वहां की आस्था अलग से ही जुड़ी हुई है। और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ खास नजर आ रहा है?
बिल्कुल नज़ारा साफ तौर पर देखा जा सकता है हर की पौड़ी क्षेत्र का, क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु है वो कई प्रदेशों से जो है यहाँ रुक कर रहे हैं। और क्योंकि पर्यटन स्थल के द्वारा जिस तरीके से देखा जा सकता है कि हर की पौड़ी क्षेत्र में लगातार जो श्रद्धालु है वो आज तक की सुबह से ही डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि इसी को लेकर के प्रशासन पहले ही मुस्तैद हो गया था। क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार क्षेत्र में 4 धाम यात्रा से होकर के कहीं ना कहीं यात्री को गुजरना पड़ता है, उसके लिए जो ट्रैफिक प्लान है कहीं ना बिल्कुल राम गोपाल, जिस तरह से रूट डाइवर्जन किया गया है, रूट डाइवर्ट किया गया है, तो ऐसे में जो यात्री पहुंच रहे हैं उनको भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा होगा एक तरह से। राम गोपाल, बिल्कुल कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ में मौजूद है। बात करते हैं, कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो आप। हरिद्वार आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है, इसको लेकर के क्या 4 धाम जाने की भी कुछ तमन्ना है? फिलहाल हम हर पूर्णिमा को हरिद्वार स्नान करने के लिए आते हैं और काफी सालों से आ रहे हैं। और बाकी देखो, अगर भगवान चाहे तो। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। श्रद्धालु भी हमारे साथ में मौजूद थे, क्योंकि जिस तरीके से काफी दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और कहीं ना कहीं श्रद्धालु यानी कि एक आस्था भी जो है हरिद्वार हर की पौड़ी पर जो है श्रद्धालुओं की बनी रहती है। इसी को लेकर के प्रशासन भी जो है कहीं ना कहीं मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर जो है प्रशासन के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और साथ में देखा जा सकता है कि भीड़ बहुत ज्यादा है और जो बाहरी प्रदेश से जो श्रद्धालु आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो काफी जिस तरीके से काफी बहुत भारी मात्रा में जो है कहा जा सकता है कि हर की पौड़ी क्षेत्र पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल रामगोपाल, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं तो लग रहा है कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या क्या इंतजाम किए गए हैं हर की पैड़ी में? बिल्कुल हर की पौड़ी क्षेत्र को कई जोनों में बांटा गया है, क्योंकि जिस तरीके से एसपी सिटी या फिर एसएसपी जोगेंद्र सिंह रावत और या फिर जिलाधिकारी विजय सिंह पांडे, क्योंकि तमाम अधिकारी जो है पूरे हरिद्वार क्षेत्र की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और साथ में कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी हर एक गेट पॉइंट पर लगाई गई है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु, किसी को कोई परेशानी का सामना जो है ना करना पड़े प्लेन का। रामगोपाल, जिस तरह से अभी अगर हम बात कोरोना की भी कर लेते हैं तो कोरोना के भी उत्तराखंड में भी नए मामले सामने आए हैं और तेजी देखी जा रही है। इसके साथ ही इसके तहत क्या कुछ गाइडलाइंस फिर से जारी की गई है या उसको भी मद्देनजर कोई भी इंतजाम किए गए हैं? नहीं, बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि कोविड काल में जिस तरीके से पहले हरिद्वार क्षेत्र में प्रतिबंध था स्नान को लेकर के, और अब कोरोना के 2 साल बाद जिस तरीके से जो श्रद्धालु है कहीं ना कहीं अपने जो आस्था की डुबकी कहीं ना कहीं हर की पौड़ी क्षेत्र पर लगा सकेंगे। कि तमाम जो ऐसे धार्मिक आयोजन है उनको जो है लेकर के कहीं अभी तक सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई, क्योंकि जिस तरीके से 4 धाम यात्रा चल रही है और अब कई अनेकों मेले के जो आयोजन है वो हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड क्षेत्र में देखने को, हालांकि कोविड के जो केसेज है वो उत्तराखंड प्रदेश में काफी जो है देखने को मिल रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप ही जो है जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। रामगोपाल, आप हर की पैड़ी में मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी हर की पैड़ी के दर्शन कर सके, तो आप अपने चारों ओर की तस्वीरें हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। रामगोपाल, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं हर की पैड़ी गंगा स्नान करने के लिए। पूरी आस्था और विश्वास है। और कहां-कहां से लोग यहां पर पहुंचते हैं? देखिए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां यूपी जो कई प्रदेशों से जो श्रद्धालु है वो हर की पौड़ी क्षेत्र है। आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है और कहीं ना कहीं 2 चंद्रमा ग्रहण भी यानी कि सूर्य चांद ग्रहण भी है कि एक अहम हो जाता है। और जिस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा स्नान को लेकर के कहीं जो दोष होते हैं वो कहीं ना कहीं गंगा में जो है स्नान करने से दोष मुक्त हो जाते हैं। तो इसी को लेकर के श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। कोरोना के बाद जिस तरीके से श्रद्धालुओं की हर की पौड़ी क्षेत्र पर भीड़ देखने को मिल रही है वो अपने आप में बेहद अद्भुत है। जी
बिल्कुल बेहद ही अद्भुत तस्वीरें हैं हमारे सामने हर की पैड़ी से, और चार धाम यात्रा है। चार धाम यात्रा एक और शुरू हो चुकी है, श्रद्धालु वहां भी पहुंच रहे हैं और आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और गंगा स्नान करने के लिए। पूरी जानकारी देने के लिए राम गोपाल आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर तस्वीरें हर की पैड़ी से आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए और आस्था की डुबकी लगाने में लगे हुए हैं श्रद्धालु। और ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही रूट डाइवर्जन कर दिया है और इसके साथ ही जो भारी वाहन है उनके लिए रूट डाइवर्ट कर दिया है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।